नमस्कार दोस्तों, आज हम बता रहे हैं अर्जुन और वीर कर्ण में से सबसे महान धनुर्धर कौन था। आप सभी लोग जानते हैं कि धनुर्धर के मामले में दुनिया में अर्जुन का ही नाम आता है, क्योंकि अर्जुन के साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। और कहा भी जाता है वीर कर्ण भी इनसे कम नहीं थे, लेकिन उन्हें बचपन से ही श्राप और अनेक कष्ट झेलने पड़े हैं, जिनसे वीर कर्ण इनके पीछे रह गए थे। न अस्त्रों में वीर कर्ण इनसे आगे थे, लेकिन श्राप की वजह से वो इनके पीछे ही माने जाते हैं। तो आज दोनों के बारे में बताएंगे कि कौन महान था। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और पूरी वीडियो जरूर देखें। यह तो सभी लोग जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में सबसे शक्तिशाली योद्धा कोई थे तो वह कर्ण और यशोत्तामा थे। लेकिन कवच और कुंडल उतर जाने के बाद भी कर्ण इतने शक्तिशाली थे कि वे अर्जुन के रथ को एक ही बाण में हवा में उड़ा देते। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। दरअसल युद्ध में एक दिन कर्ण और अर्जुन के आमना सामना थे। दोनों के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। ऐसे में जब अर्जुन का तीर लगने पर कर्ण का रथ 25 से 30 हाथ पीछे खिसक जाता है और कर्ण का तीर से अर्जुन का रथ सिर्फ 2 से 3 हाथ ही खिसक जाता था। लेकिन फिर भगवान कृष्ण कर्ण की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। ऐसे में अर्जुन ने रहा नहीं गया और उसे पूछ ही लिया कि हे पार्थ, आप मेरी शक्तिशाली प्रहारों की बजाय उनके कमजोर प्रहारों की प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसा क्यों? कौशल हिस में तब भगवान कृष्ण मुस्कुराकर बोलते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे रथ की रक्षा के लिए स्वयं ध्वज पर स्वयं हनुमान जी और पहिया पर शेषनाग और सारथी के रूप में स्वयं नारायणी विराजमान हैं। इस सब के बावजूद कर्ण के प्रहार से अगर यह रथ एक हाथ भी खिसक जाता है तो मानना ही पड़ेगा कि कर्ण में अद्भुत पराक्रम है। ऐसे में उनकी प्रशंसा तो बनती ही है। कहते हैं युद्ध समाप्त होने के बाद जैसे ही भगवान कृष्ण रथ से उतरते हैं, रथ स्वयं ही विस्म हो जाता है, जल जाता है। वो तो कर्ण के प्रहारों से कब का विस्म हो जाता, पर नारायण विराजमान थे इसलिए चलता रहा। ये देख अर्जुन का सारा घमंड चूर चूर हो जाता है। अर्जुन ने कर्ण को कई बार हराया था। सबसे पहले उसने कर्ण को द्रौपदी स्वयंवर में हराया था। कर्ण भक्तों का यह मानना है कि अर्जुन ने जब अपने आप को ब्राह्मण बताया था इसलिए कर्ण युद्ध छोड़कर चला गया था। लेकिन स्वयंवर में उपस्थित सभी लोगों को यह पता था कि अर्जुन ब्राह्मण था। तब युद्ध का मुख्य कारण भी यही था। महाभारत के अनुसार जब कर्ण ने अर्जुन का पराक्रम देखा तो उसने अर्जुन की इंद्र, परशुराम जी और विष्णु से तुलना की थी तथा उसने क्यों पलायन बनाया कि इसे आप खुद ही मान सकते हैं। फिर उन दोनों का दोबारा मुकाबला विराट युद्ध में हुआ था। कुछ लोगों को यह भ्रम है कि विराट युद्ध में कर्ण ने किसी रीजन की वजह से विराट युद्ध में हारा था। तो महाभारत के अनुसार कुंती विराट युद्ध के बाद कर्ण से मिलने आई थी। कौरवों को विराट में जो जाना मुख्य कारण विराट के गोवर्धन को चुराना था। सबको पता था कि वो सब अर्जुन का मुकाबला कर रहे थे। कर्ण ने युद्ध से पहले ही अर्जुन को मारने की बड़ी बड़ी डिंगे हाँकी थी। कर्ण अर्जुन से पहले मुकाबले से पहले ही अर्जुन ने कर्ण के सामने ही उसको भाई को मार दिया था। इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं था जो कर्ण अर्जुन को वैसे ही जीतने देता। विराट युद्ध में अर्जुन ने अकेले कर्ण को 2 बार सभी के साथ ग्रुप में अटैक करने वाले कर्ण को बार बार समूहित अस्त्र से हरा दिया था। कर्ण बहुत बार आ रहा था, लेकिन कहा जाता है ना कि उनको श्राप लगा हुआ था जिससे अर्जुन जीत जाता था। अर्जुन भी आप जानते हैं द्रोण का सबसे प्रिय शिष्य था और बहुत बड़ी बड़ी धनुर्धर विद्या के मामले में अर्जुन को जाना जाता है। तो इन दोनों का माना जाए तो बराबर था, पर कर्ण के श्राप लगने से कर्ण हार जाता था और अर्जुन जीत जाता था। ऐसी महाभारत में कर्ण और अर्जुन के कहीं युद्ध हैं, लेकिन कर्ण हार जाता था
उनको बहुत ही ऋषि मुनियों ने श्राप दे रखे थे, तो हारने का कारण सबसे बड़ा माना जाए तो वही था। और कर्ण के जो कवच कुंडल थे वो भी इंद्रदेव ने